लोग की ये अपील है, अगर फिर भी इन्होंने कोई गलती की है तो गवर्नमेंट से हम लोग की यही अपील है कि जो भी अगर सज़ा इनके यानी है दे दीजिए। अगर हम लोग की तरफ से तो इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है जहाँ तक हम लोग जानते हैं इनको, क्यों तो ये सबके सपोर्ट में ही जितनी लेडीजों को लेके आए आज लाने की इनको क्या जरूरत पड़ गई थी? ये सस्ते वाली लेडीज बोलते 4-4.5 महीने, 4.5 महीने में तुम क्या पहचान लिया उनको? वो तो उनके चाली में रहने वाले उनकी तरफ से ही बोलेंगे, बाहर किसी को पूछा करते हैं कि जितने तौर पर आप ये ना समझो कि हम उनके अपील में, उनके सपोर्ट में, उनके घर में रहने से या उनका कुछ ऐसा अपने सपोर्ट कर रहे हैं बोलकर मत समझो। आम जनता की तरह हम आम जनता है, तो आपको भी हम यही बोल रहे हैं कि अगर वो कसूरवार है बिल्कुल तो आप उनको कसूरवार दे सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तक है, हमारा दिल जो चाह रहा है वही बोल रहे हैं आपको हम, वो कसूरवार नहीं। केस में फंसाया गया है, वो जो मुझको फंसाया गया है ना, हो तो कानून के हिसाब से हम लोग कार्रवाई चालू रखेंगे। वो पुलिस जो कार्रवाई करना है वो करती है और करते रहेंगी, और उनका जो काम है वो करते रहेंगी, उनका कोई टेंशन नहीं है मेरे को, क्योंकि वो अपने हिसाब से पूरा काम कर रही है। और ये अपील करेंगे बहरहाल कोई ये गलत है, बहरहाल मेरे हिसाब से जितने भी यहाँ पे मुंबई सीनियर है, जो भी कुछ है, कोई यहाँ पे हक और नाहक का फैसला चाहिए। हक और नाहक का जो बिल्कुल गलत है उसको सख्त सज़ा दिया जाए, ये अपील है हम सब। मतलब आपकी प्रशासन से यही अपील है कि अगर इन लोगों ने गलत किया है जी तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनको सजा दिया जाए, और अगर गलत नहीं किया है तो इनको बाइज्जत बरी किया जाए। जी बिल्कुल ठीक है जी, ओके। पुलिस में माहिती डाल के उन लोग इनको निकाल दे, कितना सीधा है, उनके घर कितना सीधा है और उनका खानदान कितना सीधा है। राजू कालिया और महमूद पठान की स्टोरी अगर निकालेंगे तो इनको खुद को सबको मालूम, ये बेचारे लेडीज लोग 2-4 दिन में आए हुए, इनको क्या पता चलेगा? ये तो बेचारे कुछ गरीब लोग भी आए हुए, उनको तो नहीं पता चलने वाला है कि भाई वो कौन है कैसे। लेकिन बबलू 7-12 का और महमूद पठान का आप हिस्ट्री निकालोगे तो पूरे मुमरा जानती है, पूरी पुलिस जानती है। तो वो नमस्कार, आदाब दोस्तों, मुमरा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। ऊपर आत्मघाती हमला किया, उस वक्त ये लोग कहाँ मौजूद थे, और प्रशासन से और यहाँ की जो सरकार है उससे आप लोग क्या अपील करेंगे? इस 2 दिन पहले का जो भी मैटर था, उस 2 दिन पहले ये लोग सभी लोग किसी की मैयत में थे, जहाँ तक हमें पता है सबको। और उस दिन की बात तो सभी को यही पता है कि मैयत में गए थे। और हम लोग की ये अपील है, अगर फिर भी इन्होंने कोई गलती की है तो गवर्नमेंट से हम लोग की यही अपील है कि जो भी अगर सज़ा इनके यानी है दे दीजिए। अगर हम लोग की तरफ से तो इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है जहाँ तक हम लोग जानते हैं इनको, क्यों तो ये सबके सपोर्ट में ही खड़े थे। सरकार से ये अपील करना चाह रही कि अगर ये गुनाहगार हैं तो सरकार इनको के इसमें सजा दी जाए। नहीं, सरकार के मतलब सरकार के सामने अगर उनको क्या दिख रहा है कि वो बेकसूर नहीं है, कसूरवार है, तो तब क्या अब हमको सरकार की भी बात मानना पड़ेगा ना। तो हम जो है ना यहाँ पे गरीब लोग और चाल चलन, आपको तो मालूम है गरीब का दिल कैसा होता है, क्या बोल सकता है वो, तो गरीब के दिल से तो अच्छाई की बात निकल रही है। लेकिन आप लोग ये ना समझो कि हम उनके रूम में रह रही उनके सपोर्ट से बोलेंगे बोलकर, ये मत समझो। हम यही बात बोलेंगे, अगर हक में वो कसूरवार हैं या सरकार को दिख रही है या मीडिया वालों को दिख रहा है वो हक में कसूरवार हैं, तो बतौर उनको सज़ा दे सकते हैं आप, कमिश्नर के थ्रू या ऊपर कोई किसी के थ्रू आप सज़ा दे सकते हैं। लेकिन हमारा जहाँ तक है उनको सज़ा ना दिया जाए। हमारा जहाँ तक है, हम लोग की इंतजार जहाँ तक है, ये तमाम गरीब औरतें आदमी, क्योंकि आपको तो मालूम है मजदूर, आपको तो मालूम है एक मजदूर अपनी रोजी के लिए कहाँ कहाँ चला जाता है, तो उसकी औरत अकेली कभी कभी घर पे रह जाती है। भाई अगर वो ऐसे डकैती बात रहते या खातिल वातिल रहते तो वो कुछ ना कुछ हमको धोखा देते थे ना, कोई ना कोई बात से कम एक लेडीज से एक गलत बातचीत होती भी मालूम पड़ता था। लेकिन आज तक वो हमको अपनी बहनों की तरह कोई तकलीफ है या पानी की, लाइट की, यहाँ तक कि अगर हम लोग के पास पैसा भी नहीं रहा तो हम आज का महीने का किराया ना देंगे, ना दे सकते, तो फिर भी वो लोग खामोश रहेंगे। तारीख बतौर तारीख आ जाएंगे, लेकिन हमारे रूम के सामने नहीं आएंगे कि हमको पैसा दो तुम। हम लोग की नजर में सिर्फ उनके अगर हम देंगे तो बात खुशी से ले सकते हैं, वो ऐसी बात है। लेकिन हम आप लोग से भी ये इल्तिजा करते हैं कि जितने तौर पर आप ये ना समझो कि हम उनके अपील में, उनके सपोर्ट में, उनके घर में रहने से या उनका कुछ ऐसा अपने सपोर्ट कर रहे हैं बोलकर मत समझो। आम जनता की तरह हम आम जनता है, तो आपको भी हम यही बोल रहे हैं कि अगर वो कसूरवार हैं बिल्कुल तो आप उनको कसूरवार दे सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तक है, हमारा दिल जो चाह रहा है वही बोल रहे हैं आपको हम, वो कसूरवार नहीं है। अगर आप ये देखिए आज आपके ऊपर नहीं, आपके ऊपर एक मिसाल दीजिए। आप आज आप हमसे अब ये मीडिया वाले आकर आप बातचीत कर रहे हैं, तो आप अगर अब चला गए तो अब आपको दूसरे दिन कोई बोलेगा कि ऐसा मीडिया वाले आए थे, गलत बोल डाले, लेडीज लोग को ऐसा करे वैसा करे, तो ये एक तहमत होती है ना। तो इसी तरह वो तहमत लगी होंगी उनके ऊपर भी।
हाँ, एक आपकी मिसाल से आप अपने आप से बोलो, अगर एक तहमत है, आज मैं यहाँ पे अकेली ठहरी हूँ, आपको बोल रही हूँ भाई, सारी पब्लिक है, लेकिन कोई जाकर बोलेगा कि ऐसा मीडिया वाले आए थे चाली में बिल्डर के खिलाफ कुछ ऐसा कर दिए थे, ऐसा बोल डाले, बोले आपका नाम क्या है, मैं नाम तो नहीं जानती, XYZ आपकी ऊपर बोल डाले, तो एक तहमत होती है ना। तो इसके ऊपर आप, इसमें से कई लोग हैं तो एक ना एक बोलेंगे ना कि ये गलत है, ये बात आयशा तरन्नुम गलत बोली, लेकिन ये मीडिया वाले ऐसा नहीं करे बोलकर बोलेंगे ना। तो उसी तरह उन एक में से हम भी एक हैं, उन एक में से हम भी एक है कि हम माना जाता है कि हम यहाँ जहाँ तक हो सके हम लोग की सारे गरीब गुरबा की या रूम जो खरीदी ना खरीदी सबकी यही इल्तिजा है, वो बेकसूर है। लेकिन आप लोग भी कई फैसले करते हैं, आप तो मीडिया है, सारी दुनिया को दिखाते हैं आप लोग, आप यहाँ जो कर रहे हैं वो सारी दुनिया में बतलाया जा रहा है, तो आप तो मीडिया है, आपके हक में अगर हमारे बिल्डर लोग गलत हैं तो आप बिल्कुल बतौर आप सज़ा दे सकते हैं। देखिए आप और अल्लाह ताला भी बेकसूर को बेकसूरी करता है और कसूरवार को कसूरवार ही करता है, लेकिन हमको कोई किसी की बात गलत नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं तो हो सकता है कमिश्नर से भी आप अपील कर सकती कि वो अगर गलत है तो गलत कर सकते, लेकिन हमारे हद तक तो वो गलत नहीं है, हम तक तो गलत नहीं है, हम तक तो गलत नहीं है। एक गलत इंसान आप जानिए सबसे पहले वो वार लेडीज पे करता, एक गलत इंसान सबसे पहले वार लेडीज पे करता, क्योंकि लेडीज से ही पता चलता है कौन गलत है कौन कैसा है, क्या नहीं मालूम पड़ता। कहीं कभी हमारे शोहर लोग नहीं आते, हम 2-2 बजे रात तक घर पर रहते हैं हम लोग, कोई कभी आकर हमारे घर को खटका मारना, हंसी मजाक करना, कुछ नहीं करते, सारा दिन वो लोग को यहाँ पे रहन सहन होता है। बाई चांस अगर एक दिन वो नहीं आए तो हमारे बच्चे लोग उन लोग को याद करते हैं, आज वो अंकल नहीं आए, आज उन्होंने है इन्होंने है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन इल्तिजा है आप लोगों से भी, हम किसी के दबाव में आकर या उनके रूम में रहने पर ये बात नहीं बोल रहे, हम हक से और अल्लाह ताला की तरफ से बोल रहे हैं, अगर कसूरवार है तो आप बिल्कुल सजा दे सकते हैं उन लोग को। ये तहमत आपसे आपके ऊपर भी लगाई जाती है, क्योंकि वही जगह पे आप भी ठहरे हुए हैं, ये तहमत आप पे भी लगाई जाती है। अगर आप मानती तो देखिए आप भी अपने आप पे ऊपर कर देखिए कि तहमत लग सकती है नहीं लग सकती है। अब इसके बाद मैं कुछ नहीं बोल सकती, आपको अगर कुछ बोली तो गलती माफ कर लो। गनी भाई, आज से 3 दिन पहले जो है आपके भाई चीना भाई के ऊपर जो है खूनी हमला किया गया, आत्मघाती हमला किया गया, जिसके बारे में आप लोगों ने जो है खड़ी गांव के जो चुनिंदा बिल्डर हैं, बबलू 712, राजू कालिया, नईम और राजू टेम्पो, इन लोगों के ऊपर आपने FIR कराई थी, जिसके संदर्भ में जो है कल मैंने उन लोगों का वहाँ से मुझे चाली के लोगों ने फ़ोन किया, बोले उनकी सफाई में हमको कुछ कहना है। जिस तरह से उनके वहाँ की चाली की औरतों ने हमें बयान दिया है कि वो ऐसा काम नहीं कर सकते, इतनी सारी औरतें बोल रही हैं कि बिल्डर कुछ भी कर सकते हैं, वो ऐसा हमला नहीं कर सकते। इस संदर्भ में मैं आपके पास भी आया हूँ, आपका क्या कहना है? देखो, पहले मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहली बात तो जो उन्होंने मेरे ऊपर केस करवाए, मुझे खोटा फंसवाए, मेरे केस में मेरे को अरेस्ट करवाए, मेरे रमजान 10 महीना मेरा औरत बच्चों से मैं दूर रहा, मेरे खोटा केस में फंसाया गया है। वो जो मुझको फंसाया गया है ना, वो तो कानून के हिसाब से हम लोग कार्रवाई चालू रखेंगे। वो पुलिस जो कार्रवाई करना है वो करती है और करते रहेंगी, और उनका जो काम है वो करते रहेंगी, उनका कोई टेंशन नहीं है मेरे को, क्योंकि वो अपने हिसाब से पूरा काम कर रही है। और दूसरी बात ये कि मेरे को फंसाए ना, मेरे से लफड़ा था, मेरे घर वालों से तो लफड़ा नहीं था, मेरे भाई लोगों को इनको नहीं मारना चाहिए था, ये लोगों ने मेरे भाई पे हमला करवाए, मेरे भाई को मारे, इसमें ये मेरे घर तक इनको नहीं जाना चाहिए था। इसका सबक तो कानूनी तरीके से हम सिखाएंगे और कानूनी तरीके से हम समझाएंगे भी, और हमारे कानून की तरफ से हमारे को पुलिस पे भी भरोसा है, और पुलिस के हिसाब से पुलिस कार्रवाई अपनी करेंगी भी, और पुलिस पे हमको पूरा भरोसा है। गनी भाई, एक वीडियो में आपने हमारी चैनल के जरिए जो है बोला था कि एक वृद्धा औरत है, बूढ़ी औरत है, जिसका रूम बबलू 712 ने जो है पैसा ले लिया और उसको दिया नहीं। वो औरत से आप मिले कि उन्होंने क्या कहा? मैं आज भी वही बात बता रहा हूँ, कल भी वही बात बताऊंगा। ये न्यूज यूसुफ भाई फोकस न्यूज में आया हुआ था, फोकस न्यूज में ही है। और दूसरी बात कैसा मालूम है, ये जितनी लेडीजों को लेके आए आज लाने की इनको क्या जरूरत पड़ गई थी? ये सस्ते वाली लेडीज बोलते 4-4.5 महीने में तुम क्या पहचान लिया उनको? वो तो उनके चाली में रहने वाले उनकी तरफ से ही बोलेंगे, बाहर किसी को पूछा गया क्या? देखो, हमारे को आज भी हमारी जान को धोखा है, बबलू 712 से भी धोखा है, राजू टेम्पो से भी धोखा है, राजू कालिया से भी धोखा है, नईम से भी धोखा है। पुलिस वो कितने सीधे है ना, पुलिस इंक्वायरी राजू कालिया का कर ले हुए, पुलिस में माहिती डाल के उन लोग इंक्वायरी निकाल दे, कितना सीधा है, उनके घर कितना सीधा है और उनका खानदान कितना सीधा है। राजू कालिया और महमूद पठान की स्टोरी अगर निकालेंगे तो इनको खुद को सबको मालूम, ये बेचारे लेडीज लोग 2-4 दिन में आए हुए,
इनको क्या पता चलेगा? ये तो बेचारे कुछ गरीब लोग भी आए हुए, उनको तो नहीं पता चलने वाला है कि भाई वो कौन है कैसे। लेकिन बबलू 7/12 का और महमूद पठान का आप हिस्ट्री निकालोगे तो पूरे मुमरा जानती है, पूरी पुलिस जानती है। तो वो अपना पुलिस अपना काम कर रही हो, करते रहेंगी। लेकिन मुझे भी, मैं कमिश्नर साहब से, सीनियर साहब से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लोगों से मेरे को जान का धोखा, इन लोगों को जल्द से जल्द अरेस्ट करे। और मेरे को जब मेरे भाई तक के, मेरे घर तक के गए, तो मुझ तक के जाने का उन लोगों का कोई टाइम नहीं लगेगा। मेरे जान को आज भी धोखा है, कल भी धोखा है, कभी भी हो सकता है। अगर मुझे कुछ भी होता है तो ये जितने जो 4-5-6 बिल्डर लोग हैं, इनके ऊपर अभी जो मेरे भाई पे भी जो हमला किए, वो लोग वापस हम पे हमला कर सकते हैं वांटेडी में रह के। इसके लिए मैं सीनियर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको जल्द से जल्द अरेस्ट करें और जल्द से जल्द कुछ भी कर सकते हैं। जब अभी लेडीज लोग को लोग लेकर आए, मुझे फंसाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसा पहले फंसा दिए। सर, क्या वजह है कि आपके ही परिवार के ऊपर ज्यादातर जो ये हमले किए जा रहे हैं, और वो भी एक ही इंसान के द्वारा? इसलिए मैंने पहले भी आपको बताया कि मीडिया के माध्यम से कि मैंने जितने आरजी किया हो इलीगल के बारे में, मैंने ये बताया था कि दलदल की जगह है, वो दलदल की जगह में चाली बना रहे वो लोग, और मैं इलीगल के खिलाफ गया। और मैं ये सोच के इलीगल के खिलाफ गया कि कोई गरीब आके वहां पे मरे नहीं, क्योंकि लक्टी कंपाउंड का जो हादसा हुआ, वो हादसा मैं दूसरे बार होने देने नहीं वाला हूँ। वो हिसाब से हम इलीगल के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पीछे लोग लग गए। सर, आपने तो जो है पूरे मुमरा के कई सारे इलीगल बांधकाम के बारे में जो आवाज उठाई थी, तो बाकी किसी ने आप लोगों से जो है लफड़े नहीं किए, लेकिन इन लोगों ने ही क्यों किए? ये लोग चाहते हैं ना कि भाई हमारा काम ये नहीं रोकिए। अब इनको कोई चला रहा है पीछे से, या इनको पीछे से कोई सपोर्ट दे रहे बिल्डर लोग, या कुछ भी हो सकता है। देखिए, क्योंकि बीच में आपने हमारे चैनल के जरिए जो है सारी माहिती आपने हमें बताई थी कि आपने महेश आयरे साहब को भी जो है वो दिया है। देखिए मैं को जो है तालीम देते हैं, पिछले 1 साल से यहाँ पर हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इनके नेचर्स कैसे हैं और वो कैसे हैं। हाफिज जी, आप यहाँ पर बच्चों को तालीम देते हैं? जी बिल्कुल। बतौर महीना आप यहाँ पे रखे गए हैं? आपको बिल्डरों की तरफ से कुछ महीना आता है? जी जी बिल्कुल। या फिर जो है बच्चों के माँ बाप देते हैं? नहीं, बच्चों के माँ बाप नहीं देते हैं, जितने बिल्डर भाई हम लोग बिल्डर भाई मदद करते हैं। बहरहाल जो बच्चों का पैसा हो, जो भी होता है, इमामती का नमाज़ पढ़ाने का बिल्डर लोग से मिलता है मुझे। जो भी होता है बिल्डर लोग मदद करते हैं मेरे भाई। कितने दिनों से आप यहाँ पर हैं? जी, यहाँ पे मेरा 1 महीना हो गया, 1 रमज़ान से आया हूँ। रमज़ान से? जी, 1 रमज़ान से अब तक? जी जी। आप जो भी आए हैं तो आपका खर्च, खाने पीना, ये सब कौन देता है? जी, जितने बिल्डर भाई हम लोग का वो सब देते हैं। वही देते हैं? जी। और यहाँ पे जो बच्चों को तालीम दी जाती है वो फ्री में दे रहे हैं? जी बिल्कुल, फ्री में दिया जाता है। मतलब बिल्डरों की तरफ से तालीम दिलवाई जाती है? जी जी बिल्कुल। आपकी निगाह में ये जो राजू, बबलू 7/12, नईम, फिर राजू वगैरह, ये लोग नेचर के कैसे? बिल्कुल मस्त आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। अब मैं जब देखा वैसे, हालांकि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं, मदद भी करते हैं बच्चों की। यहाँ के जितने बच्चे हैं, लेकिन देखिए, आप इस चाली में रह रहे हैं इसलिए आप उनको अच्छा कह रहे हैं। जी। हमने अभी 2 दिन पहले एक FIR देखी है जिसमें उनके ऊपर 326 का केस लगाया गया है। 326 का केस ये है कि राजू, बबलू 7/12, राजू टेम्पो वगैरह, नईम वगैरह ने मिल करके गनी मचान जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके भाई के ऊपर खूनी हमला किया। नहीं तो ये आप इसके बारे में क्या कहते हैं? आप उनको तो अच्छा कह रहे हैं, लेकिन यहाँ एक मुद्दा है कि उन्होंने गनी मचान के भाई के ऊपर हमला किया, तो अच्छे तो हो नहीं सकते हैं? नहीं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा बिला ये लोग ऐसा करेंगे। बहरहाल ऐसे लोग हैं नहीं। बहरहाल जब तक मैं आया हूँ, अच्छे लोग हैं, अच्छे से रहते हैं हम लोग, अच्छे से हम ख्याल भी रखते हैं। ऐसे लोग नहीं है ये लोग, मेरे यकीन से। बहरहाल देखिए कैसा है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ होते हैं और खाने के कुछ होते हैं। हो सकता है कि आपके सामने वो अच्छे से रहते हों और पीठ पीछे जा करके वो हमला कर रहे हों। नहीं, ये गलत है बहरहाल। जी, ये मेरे हिसाब से गलत है, ऐसे लोग नहीं है। कोई चला रहे होगे उनको। और पहली बात, मैंने को जुम्मा की बात बता रहा, ये आप देखिए, उनके खिलाफ मैंने आज भी आरजी डाला हूं। भले ये लोग मेरे मर्डर भी करवा देंगे ना, ये लोग मेरे को मुमरा से छुड़वा देंगे, बहुत बोले कि मेरे घर वालों का भी मर्डर कर देंगे, लेकिन फिर भी मैंने ये सब लेटर है, मैंने फिर भी उनकी कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? कि म्युनिसिपालिटी वाले उनको परमिशन दे रहे हैं, क्यों नहीं हो रही उनकी कार्रवाई? उनके रूम क्यों बिंदास बन रहे, धनाली से क्यों बना रहे लोग? ये है ना लेटर है ना जुम्मा का, ज्यादा दिन का भी लेटर नहीं है। ये लेटर देने के बावजूद भी उनके रूम तैयार हो रहे। ये बस इसी के वजह से इन लोग मेरे पर ठसा निकाल रहे हैं, क्योंकि मैं इलीगल काम करने नहीं दे रहा हूँ। लास्ट में है मुमरा प्रशासन से और मुमरा पुलिस अधिकारियों से किस तरह का न्याय चाहते हैं? मुझे पता है मुमरा की जो पुलिस है
और जो मुमरा में जो कड़ साहब जो काम करते उनसे मुझे पूरा विश्वास है कि कड़ साहब मुझे इंसाफ देंगे और उनको जड़ से जड़ अरेस्ट करेंगे, और नहीं करेंगे तो उसके बाद मेरे ऊपर कुछ भी हमला हो सकता है, क्योंकि जब मेरे घर वाले तक जा सकते हैं लोग, मेरे भाई के गर्दन पे वार मार सकते हैं, तो मेरे साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर साहब तक की मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इनको जल्द से जल्द अरेस्ट करें, नहीं तो उसके बाद भी इन लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं या मुझे फंसा सकते हैं। उनकी जिम्मेदारी फिर पुलिस शासन रहेगी, क्योंकि वही उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। उसके बावजूद भी, रिक्वेस्ट करने के बाद भी अगर अरेस्ट नहीं करते तो मेरे जान को धोखा है, मेरे साथ कुछ भी कभी भी हो सकता है। किस तरह की धाराएं लगाई गई हैं इन लोगों पर? धाराई का तो इनके ऊपर 326 लगाई गई है जी। तो 326 लगाने के बावजूद भी इन लोग बिंदास घूम रहे। 326 लगाने के बावजूद भी इन लोग वही दिन, जिस दिन इन लोग ने मारे, वो दिन बिंदास चौकी में घूम फिर के आए। वो लोग सीसी कैमरा होगा, सब समझ में आ जाएगा कि इनको। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना